चाणक्य न्यूज इंडिया के साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम में मौजूद महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट के विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर ने खरीफ की हुई खराब फसल, किसानों के फर्जी प्रधानमंत्री फसल बीमा प्रकरण, बुंदेलखंड में रबी की फसल की बुआई के बाद बीज की समस्या और क्षेत्रीय विकास से संबंधित प्रश्नों की बड़ी ही बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि हमारे किसान भाइयों का कोई भी हक नहीं मार सकता है। इस मामले में जल्द से जल्द जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पूरे मामले में शासन प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है। समय पर खाद बीज की पर्याप्त आपूर्ति के लिए संबंधित अधिकारियों को शासन स्तर से निर्देश दिए जा चुके हैं। किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी। जनता दर्शन के दौरान विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर ने चाणक्य न्यूज इंडिया के जिला ब्यूरो हेड महोबा से विशेष बातचीत की। आइए जानते हैं किसानों की समस्याओं तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर उन्होंने क्या कुछ कहा। चाणक्य न्यूज इंडिया का आज एक साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम मिलिए एक शख्स से, उस कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ है बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा के लोकप्रिय एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर जी है और उनसे जानते हैं कि क्या क्या जन समस्याओं को लेकर उन्होंने विधान परिषद में क्वेश्चन उठाए थे। लेकिन सबसे पहले हम जितेंद्र जी आपका स्वागत करेंगे कि आपको इस समय विधान परिषद में 3 समितियों का सदस्य नामित किया गया है, जिसके लिए चाणक्य न्यूज़ इंडिया की ओर से बहुत बहुत बधाई और चाणक्य न्यूज़ इंडिया के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि अभी आपने एक विधान परिषद में एक क्वेश्चन किया था कि बुंदेलखंड के किसानों का जो बीमा, फर्जी बीमा हुआ था, उसमें एफआईआर तो हुई लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, वो क्या कारण रहे? धन्यवाद, आप द्वारा अपनी शुभकामनाएं बधाई दी गई। फर्जी बीमा जिन भी किसानों के लोगों ने करवाए हैं, वो कोई भी हो, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अभी एफआईआर वगैरह दर्ज हुई हैं कुछ, और अभी दर्ज होने वाली है। कोई भी हो, कोई गलत कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो, यदि उसने फर्जी कार्य किया है तो उसके लिए जो वैधानिक तरीके से जो उसके लिए दंड की व्यवस्था बनाई गई है, तो निश्चित तौर से वह उसका भागी है और इसमें कोई भी बचने वाला नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक गिरोह है जो हमारे सीधे साधे भोले भाले किसानों की जानकारी लेकर कि इनका बीमा नहीं हुआ है, उनका प्रीमियम बीमा किस्त जमा करके अपनी स्वयं की पासबुक लगाता है, जो अपने किसान को मालूम नहीं रहता कि हमारा बीमा हो गया। और आपने देखा वो कई जगह किसानों की सूचनाएं आ रही कि जिन्होंने बीमा करा लिया वो अपना समझौता कर रहे, पैसा दे रहे, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। तो अभी 3-4 दिन पूर्व में डीएम मैडम महोबा से भी बात हुई थी, इसके पहले हमीरपुर डीएम से भी बात हुई थी, और उसमें जो भी ऐसे लोग हैं कोई भी बचने वाले नहीं। और मेरा पूछने का मतलब ये है कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी किन कारणों से नहीं हो पा रही है? अब यह विवेचना का विषय है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन कार्रवाई निश्चित तौर से होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। दूसरा हमारा आपसे क्वेश्चन है कि अभी खरीफ की फसल तो नुकसान हुई है, अब रबी की फसल के लिए किसान इस समय खाद को लेकर के बहुत परेशान है, और जबकि शासन कहती है कि खाद पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर समितियों में खाद अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है किसानों को, जिसको लेकर के किसान बहुत परेशान हैं। अभी विधान परिषद में मानसून सत्र में अपने क्षेत्र के, चाहे हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, चारों जिलों के, जो चूँकि इस बार हमारे यहाँ विगत 20-25 वर्षों में बारिश इतनी अधिक नहीं हुई जितनी इस वर्ष हुई, तो कई हमारे किसान भाई हैं जो इससे स्वाभाविक है कि आर्थिक हानि होती है जब कोई बुवाई करता है और फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, चाहे उड़द की हो, मूंग की हो और ये अपने तिलहन की हो। तो उसमें माननीय सरकार का ध्यान हमने सदन के माध्यम से आकृष्ट कराया। उसमें चारों जिलों में सर्वे हो रहा है, शासन स्तर को भी रिपोर्ट जा रही है। बहुत जल्द किसानों को सरकार द्वारा पर्याप्त मुआवजा मिलेगा ताकि जो नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई हो सके। अब जैसे आपने सदन की बात की, आपने सदन में एक बार क्वेश्चन किया था कि चरखारी में एक आदर्श बस स्टैंड का निर्माण कराया जाए, लेकिन वो आज तक हो नहीं पाया। देखिए, आदर्श बस स्टैंड के लिए माननीय परिवहन मंत्री जी से मिले थे और भी हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक, हम सब लोग भी, चूँकि बहुप्रतीक्षित मांग है, होना भी चाहिए। बड़ा कस्बा है, ऐतिहासिक पर्यटन की दृष्टि से चरखारी महत्वपूर्ण है। यहाँ एक ज़मीन का इशू है। ज़मीन का इशू ऐसा है कि जो ज़मीन वगैरह यहाँ से भेजी जाती है वो कहीं ना कहीं टेक्निकली कोई दिक्कत होती है। ज़मीन उपलब्ध कराना रेवेन्यू प्रशासन का, नगर पालिका का काम है,
ज़मीन जैसे उपलब्ध होगी तो उसमें बिल्कुल समय लगने वाला नहीं है, क्योंकि माननीय परिवहन मंत्री जी कहे हुए हैं कि बहुत अच्छा एक मॉडल आदर्श अपना बस स्टैंड चरखारी में बने, तो इसके लिए सरकार द्वारा जल्दी राहत राशि उसका पैकेज जारी होगा कंस्ट्रक्शन के लिए, बशर्ते इसके पूर्व में यहाँ पे ज़मीन एक्वायर करके अपने जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा भेजा जाना है, इसी का प्रतीक्षा हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी 2 साल पहले भी यहाँ पर आरएम, एआरएम और अन्य परिवहन विभाग के अधिकारी ज़मीन के लिए आए थे। तब नगर पालिका द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन उस पर कोई अभी तक कार्यवाही नहीं है। अभी उसको आगे देखते हैं, क्योंकि वो जल्दी बने, हम लोगों की भी अभिलाषा है, स्थानीय लोगों की है, और हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी बस स्टैंड का निर्माण हो। अंतिम और आपसे एक युवाओं की तरफ से है कि हमारे यहाँ जैसे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जब चरखारी आए थे तो उन्होंने इसको बुंदेलखंड का कश्मीर और मिनी वृंदावन के नाम से उपाधि दी थी। और हमारे यहाँ एक बहुत पुराना 17वीं शताब्दी का मंगलगढ़ पर्वत है, लेकिन वो आपके प्रयास से या पूर्व सांसद के प्रयास से अनेकों बार पत्र लिखे गए और वो खोला गया, लेकिन आज भी वो युवाओं को देखने के लिए और पर्यटकों को देखने के लिए खोला नहीं जा रहा। क्या कारण है? अभी बीच में पर्यटन की टीम और स्थानीय प्रशासन के साथ में हमने भी वहाँ पे मंगलगढ़ किले में भ्रमण किया था, देखा था कुछ वहाँ पर समस्याएं थी कि कहीं कोई बाहर का टूरिस्ट आएगा तो चूँकि 30 वर्ष तक किला बंद रहा, तो झाड़ियाँ, ऊबड़ खाबड़ सड़क, उनको व्यवस्थित करने के लिए डीएम साहब ने भी निर्देश दिए हैं नगर पालिका को, पीडब्ल्यूडी विभाग को और अन्य विभाग के अधिकारियों को, इसको तुरंत दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों के लिए खोला जाए। और अभी विगत 15-20 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर मंगलगढ़ किले में एक बड़ा पर्यटन की दृष्टि से चूँकि महत्वपूर्ण है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और उन्होंने देन इन देयर उसी समय पर पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मुकेश मेश्राम जी को भी निर्देश किया कि इसकी डीपीआर बनाकर जल्दी भेजा जाए, ताकि जो कार्य पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण उस कार्य को पूरा किया जाए और आसपास के क्षेत्र के लोग जो एक अपने आप ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से मंगलगढ़ किला बहुत महत्वपूर्ण है, तो लोग दीदार करें, परिवार सहित आएँ, घूमें, और जब वहाँ पर घूमेंगे तो अपने आप लगेगा कि जैसे हम कहीं कोई हिल स्टेशन में हैं। तो बुंदेलखंड का कश्मीर हमारा चरखारी है, ये अच्छा विकसित हो, समरे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, बहुत ही जल्दी सब देखने को मिलेगा। एमएलसी साहब, ये चरखारी की जनता की ओर से भी आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। चरखारी में पूर्व में तमाम बसें और चरखारी से एक सेटल बस भी चला करती थी जो पूरे दिन चरखारी महोबा करती थी, लेकिन आज की दृष्टि में, आज की तारीख तक ये देखा जा रहा है कि चरखारी के नाम से परिवहन विभाग द्वारा एक भी बस नहीं चलाई जा रही है, जबकि शासन ने कई बसें महोबा डिपो को दी। 4 बसें, छोटी बसें महोबा को दी गई थी, जो कल से 2 बसें चलाई गई, 2 बसें आज भी वो खड़ी की हुई है। अभी जैसे कि अभी बताया सूत्रों ने कि अभी 6 बसें और उनको प्राप्त हुई। क्या उसमें एक बस सेटल चलेगी क्या? कल हमारी बात हुई है एआर महोबा से, और उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि हर 15-20 मिनट के अंदर चरखारी वासियों को महोबा जिला मुख्यालय के लिए बस मिले, इसके लिए हमारा प्रयास है और ये जल्दी आपको देखने को भी मिलेगा। धन्यवाद एमएलसी साहब, आपने जो चरखारी चाणक्य न्यूज़ इंडिया को इतना समय दिया।